वर्तमान में ये जिला वासी में DSP के लिए हमारे प्रेस रिपोर्टर मोबाइल नंबर 740 हमारे क्षेत्रों में बहुत कि नहीं, हर जगह मेहनत पूरे यूपी में भ्रमण किया उसने, इसलिए उसका परिणाम सामने आया। तो कुल मिलाकर के ये है कि हमारे सामने हमारे समाज के लिए जो विसंगतियाँ उत्पन्न हुई हैं उस पर हमारे किसी गुजरने व्यक्ति पर नहीं देखा है। अगर पद पावे, चाहे वो सांसद का हो, विधायक का हो, मंत्री का हो, तो पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं, वो सिर्फ अपना मानस में पीछे आते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं बेस्ट इंडिया न्यूज़ से रामेंद्र पाल सिंह और इस समय आगरा में इस समय लाइव कवरेज के साथ आज यहाँ पर ख़ास बात ये है, निषाद शक्ति संगठन के योजना के तहत आज इस समय निषाद समाज की भी बात करने आ रही हैं। एक्ट्रेस भी हैं, टीवी एक्ट्रेस हैं और काजल निषाद जी हमसे जुड़ रही हैं और काजल निषाद जी से हम बात करेंगे समाज की बात, देश की बात, अगर ये प्रदेश की जनता के लिए क्या होना चाहिए, ये सारे सवाल हम काजल निषाद जी के साथ रखेंगे और काजल निषाद जी से भी हम जानना चाहेंगे कि प्रदेश का कल्याण कैसे हो सकता है। तो इसमें बीच में निषाद समाज के बहुत सारे व्यक्ति पदाधिकारी भी हैं, बहुत से राजनेता भी हैं, सरकारी कर्मचारी भी हैं, हर वर्ग से हर व्यक्ति हैं। तो इनके बीच सवाल जवाब के बीच हम जानते हैं इनकी प्रतिक्रिया। माता की वंदे मातरम। मातृशक्ति आगे बढ़ो, हम हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो हम अपने आगरा मंडल में बहन काजल का बहुत स्वागत करते हैं। घुमंतु अर्ध घुमंतु विकास परिषद एक राष्ट्रीय स्तर का संगठन है और उस संगठन के बैनर तले भी हम बहन काजल निषाद का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और हम काजल जी को पूरा विश्वास दिलाते हैं कि जो निषाद समाज की शक्ति बनकर के आप आगे आ रहे हैं, क्योंकि कोई भी समाज मातृशक्ति के बगैर आगे आज तक नहीं बढ़ा है। चाहे हम अपने देवी देवताओं की बात कर लें, जब वो हार थक जाते थे तो मातृशक्ति को ही आगे करते थे। जीत मातृशक्ति के सहारे से ही हासिल होती थी। बहुत सारी बातें हैं वैसे कहने के लिए, लेकिन क्योंकि हमारे बीच हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर DR वर्मा भी हैं, हमारे जिला का अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह जी हैं, हमारे पदम सिंह भाई बड़े भाई हैं और हमारे तोताराम भाई साहब भी हैं। समाज के हमारे बहुत सारे लोग हैं जो वाकई में समाज के लिए बहुत प्रतिबद्ध हैं। हमारे घनश्याम जी भाई साहब गोरखपुर से, जो निषाद समाज के बहुत ही प्रतिबद्ध व्यक्ति हैं, वो हमारे बीच हैं। हमें बहुत खुशी हो रही है, दिली खुशी हो रही है जब हमें बताया कि काजल जी हमारे शहर में आ रही है। संजय निषाद जी। अच्छा, संजय जी भी हमारे, हाँ संजय जी तो हैं ही, हम काजल जी के साथ खड़े हुए हैं, तो वो तो 1-1 11 हैं।
तो आप लोग आगे बढ़ रहे हैं और जिस कैंसी मिशन से आगे चल रहे हैं, तो हमारा निषाद क्या है, कोई जाति नहीं है। निषाद पूरे विश्व में परिभाषित एक कल्चर है। काजल जी हमारे समाज की एक वर्चुअल आर्टिस्ट यानी कलाकार हैं, पैदाइशी कलाकार हैं। संजय जी हमारे पैदाइशी कलाकार हैं। आप लोग फिल्म नगरी से आए हैं, फिल्म नगरी छोड़ कर के आए हैं, जहाँ हर दिन लाखों लोग जाते हैं अपनी किस्मत आजमाने के लिए उस मैजिक नगरी में। उस मैजिक नगरी को छोड़ कर आए, समाज की सेवा में आए हैं। तो हम अपने संगठन के माध्यम से और जो काजल जी की एक ये मिशन है, हम समाज को आगे बढ़ाएंगे, प्रमोट करेंगे, टॉप टू बॉटम हम लोगों को आगे बढ़ने के लिए उनको प्रोत्साहित करेंगे, प्रेरित करेंगे। तो उसमें हम इनके साथ बिल्कुल कदम से कदम मिलाकर खड़े हुए हैं। काजल जी, सबसे पहले आपका स्वागत है आगरा में प्रदेश की जनता के साथ। तो सबसे पहले मैं आपका परिचय देना चाहूँगा। सर्वप्रथम मैं बेस्ट इंडिया न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ और कैमरे के पीछे जो भाई मेहनत कर रहे हैं उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। यहाँ जितने भी हमारे समाज के वरिष्ठ नेतागण हैं, पदाधिकारी हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। आज मैं आगरा आई हूँ और मैं दौरे पर हूँ और वो दौरा है कि मैंने एक संगठन तैयार किया है जिसका नाम है निषाद शक्ति संगठन। और इसके तहत मैं अपने समाज के लोगों को सतत निरंतर जोड़ने का प्रयास कर रही हूँ। लगातार प्रदेश के हर अलग अलग ज़िले में विधानसभा में जा रही हूँ। जैसे मैं आज आगरा सदर में आई हूँ, यहाँ बहुत सारे हमारे समाज के वरिष्ठ पदाधिकारी और वरिष्ठ सम्मानित गण सभी मुझे मिले हैं। सभी ने मुझे आशीर्वाद, सहयोग, प्रेम आशीर्वाद दिया है। इन्हीं के छत्र छाया में, इन्हीं के मार्गदर्शन से मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, जिससे कि जो मेरा समाज है, जो दबा कुचला और वंचित समाज है जो मेरा, जिनकी दशा और दिशा अभी भी दयनीय है, दशा दिशा जो है वो हम सुधारने का प्रयास करेंगे। उनको आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक जितने भी चीज़ों से ये पीछे हैं, जिनको हक अधिकार नहीं मिले हैं, उनको हक अधिकार देने की हम बात करेंगे। मैं अपने समाज के लिए पूरी तरह से समर्पित हो चुकी हूँ, इसीलिए मैं अपनी मुंबई की जीवनी जो है वो पूरी छोड़कर, सुख सुविधा का जो जीवन है वो पूरा छोड़कर अपने समाज के लिए, समाज सेवा के लिए आ चुकी हूँ। वही मेरा प्रश्न है, जैसा कि आपने बताया था कि क्या सोचकर आई हैं फिल्मी कैरियर को, लाखों करोड़ों रुपए कमाने वाले एक कैरियर, और उस कैरियर को ठुकरा करके आज ये समाज के बीच, आगरा के बीच से आई हूँ और प्रदेश का दौरा आपका चल रहा है। इसमें क्या लक्ष्य क्या रखा आपने? मेरा लक्ष्य, जैसे मैंने बताया कि मेरा समाज बड़ा दबा कुचला, दशा दिशा इनकी ठीक नहीं। समाज के लोगों ने हर अलग अलग संगठन तैयार किए हुए हैं, संघ तैयार किए हुए हैं, दल और पार्टी बना ली है। मैं ये कहती हूँ कि जैसे अलग अलग संघ तो हमने तैयार कर लिए, लेकिन हम संघ रहते नहीं। निषाद जो वर्ग है, निषाद जो ज्ञाति है, उनकी शक्ति बहुत है। ये बिल्कुल हनुमान के भांति है, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, लेकिन दिखती नहीं है शक्ति, उनको याद दिलानी पड़ती है। जागरूक हो जाइए, शिक्षित बनिए, याद दिलाना पड़ता है। बहुत भोला हमारा समाज है, शक्तिशाली हमारा समाज है, क्रांतिकारी हमारा समाज है। बहुत अच्छे से जो ये क्रांति करना जानते हैं, लड़ना जानते हैं, बहुत ही भोला समाज है। हमेशा इनको सबने ठगा है, अपना जो राजनीतिक लाभ लिया है। बहुत से ऐसे हैं जो अपने बेटे को कहते हैं कि चलो दिल्ली, चलो लखनऊ, लेकिन समाज को कहते हैं चलो श्रृंगेरपुर, जय निषाद राज, चलिए झंडा उठाइए, चलिए टोपी उठाइए। मैं ये कहती हूँ ठीक है, कोई बात नहीं। बहुत से लोग मंत्री भी बन गए, उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, कोई बात नहीं। लेकिन हमारा समाज कहाँ पर है? हमारे समाज की बात आप कब करेंगे? वो जो समाज को एक लाभ देने का आपने कोशिश किया था, वो लाभ मिलेगा कब? कितना इंतज़ार करेंगे हम लोग? सदियों से तो इंतज़ार कर रहे हैं। ये नाइंसाफ़ी क्यों और कब तक ये चली आएगी? तो मैंने जैसे कैंपियरगंज में अभी मैंने एक चुनाव लड़ा हुआ है विधानसभा का, इससे पहले भी 2012 में मैंने लड़ा था। अपने समाज का जब मैं दौरा करती हूँ, अपने समाज के टोला में जाती हूँ, तो अभी भी मेरा समाज वही है, वही दिशा है, वही दशा है। ऐसा ही मैं एक बार रोकना चाहूँगा आपको। क्या आपको लगता नहीं है कि आप देरी हो गई है इस समय? जो राजनीतिक, जो चुनाव से पहले जो आपको काम करना चाहिए, वो चुनाव की बात कर रही हैं।
चुनाव के पहले भी मैं करती थी और चुनाव के बाद भी करूंगी, आजीवन करूंगी, ज़िंदगी भर। मैंने कहा ना, मैं अपनी सुख सुविधाएं सारी छोड़ कर आ गई हूँ। वो सुख सुविधाएं जिसका जीवन जीने के लिए लोग तरसते हैं, वो फिल्म लाइन जिसमें काम करने के लिए लोग तरसते हैं, गाड़ियाँ भर भर के जाती है मुंबई में काम करने के लिए, खोजने के लिए, और ख़ासकर फिल्म लाइन में हीरो हीरोइन बनने के लिए तो गाड़ियों की गाड़ियाँ जाती हैं। लेकिन वो लाइन में छोड़कर आ गई हूँ, वो सुख सुविधा में छोड़कर आ गई हूँ। क्यों? क्योंकि अपने समाज की पीड़ा मुझसे देखी नहीं जाती। जिनके ऊपर भरोसा किया था उन्होंने धोखा दिया ना, तो अब इंतज़ार नहीं कर सकते। अब हथियार हाथ में उठा लिए हैं और ये समाज की लड़ाई हम लड़ने के लिए तैयार है। और इसीलिए मैं लगातार प्रयत्न कर रही हूँ। चुनाव खत्म हुआ है तब से लेकर अब तक बहुत सारे जिले में जा चुकी हूँ। मैं सिद्धार्थनगर गई हूँ, मैं मऊ गई हूँ, घोसी विधानसभा में मैं गई हूँ, वो बिहार के बॉर्डर के पास जो लार है सलेमपुर, वहाँ गई हूँ। आज मैं यहाँ आगरा आई हूँ। लगातार मैं उत्तर प्रदेश का पूरा दौरा कर रही हूँ, अपने समाज को संगठित कर रही हूँ। विमुक्त समाज से इस समय मुद्दा चल रहा है रिजर्वेशन वाली बात है, और जितना भी है सरकार की तरफ से सारी जियो बन गए हैं, सब कुछ बन गए हैं, लेकिन उसका प्रक्रियात्मक रूप से सरकार में खामियां आ रही हैं, उसमें आ रही हैं। इसमें थोड़ा जानकारी हो तो आप बताएं, क्या कर सकती हैं इसमें? वही तो कह रही हूँ, जागरूक इसलिए कर रहे हैं कि अपने हक अधिकार मांगिए, अपने हक अधिकार मांगिए। सवाल पूछिए सरकार से कि कब मिलेगा हमें हमारा आरक्षण, कब हमें हमारे हक मिलेंगे, हमें हमारा अधिकार मिलेगा। हम सिर्फ क्या वोट बैंक बनकर रह गए? हम सिर्फ वोट बैंक है आपके लिए। वोट लेना होता है तब आपको हमारी जो है जाति का याद आता है, तब सारा सब कुछ आप कह देते कि तोहफा मिलेगा आपको, सौगात मिलेगी आपको आरक्षण की, और चलो दिल्ली, चलो सरकार बनाओ। कितनी बार बनाए महाराज, कितनी बार बनाए? आपकी सरकार तो हम बनाते जा रहे हैं, हम आपको वोट देते जा रहे हैं, बदले में आप हमें बस मुफ्त का नमक दे रहे हैं, और वो भी बालू वाला, और वो भी शीशा वाला नमक हमारे बच्चों को हम खिलाएंगे, और हमारे कीमती वोट आप ले रहे हैं। हमारा हक अधिकार हमें नहीं मिलता। इसी की तो लड़ाई लड़ रही हूँ मैं, अभी से नहीं, सालों से लड़ रही हूँ, और लड़ूंगी अपने समाज के लिए, अपने समाज को जागरूक करूँगी। और धन्यवाद देती हूँ अपने समाज को भी, काफ़ी जागरूक हो चुका है और भी जागरूक करने की कोशिश करूँगी। मैं भी ये संगठन कौन सा खड़ा कर रही हैं आप नया? जी, मैंने निषाद शक्ति संगठन, इसीलिए कि हमारे निषादों में शक्ति बहुत होती है, लेकिन भूल जाते हैं, मैंने कहा अपनी शक्ति को भूल जाते हैं। बहुत शक्ति है, और ये शक्ति जो है बिखरी पड़ी है अलग अलग दलों में, अलग अलग संगठन में, अलग अलग संघ में, लेकिन मैं शक्ति के रूप में महाशक्ति इनको बनाना चाहती हूँ। और ये महाशक्ति जब एकत्रित होंगी, सब एक मंच पर आके आवाज़ उठाएंगे, समाज के लिए सामाजिक अपना अधिकार मांगेंगे, राजनीतिक अधिकार मांगेंगे, आर्थिक अधिकार मांगेंगे, महाशक्ति बनकर जब उभरेगा, तब सरकार में बैठे हुए लोग हैं उनको सुनना पड़ेगा, उनको उनके अधिकार देने पड़ेंगे। ये अधिकार के लिए मैं आई हूँ। मैम, ये निषाद समाज को संगठन का वाली बात आ रही है, तो जैसा कि समाज का एक आवाज़ है कि लोगों ने वोटों के नाम पर ठगा है, जो ठगे गए हैं, तो आप इस संगठन के माध्यम से कैसे आश्वस्त करेंगे निषाद समाज को और अन्य वर्गों को भी? देखिए, ऐसा है कि काजल निषाद सिर्फ राजनीतिक नहीं है, मैं समाज सेवी भी हूँ, और लोगों को पता है काजल निषाद ने अभी से नहीं, सदियों से सबकी आवाज़ उठाई, सबकी आवाज़ उठाई। वीडियो के माध्यम से देख लीजिए, काजल निषाद को लोग जानते ही है वीडियो के माध्यम से कि ये बोलने वाली है, दहाड़ने वाली है, बिंदास बोलती है, सरकार से सवाल पूछती है। यही मैं सबको कह रही हूँ कि सरकार से सवाल पूछिए, डरिए मत। वो आपके मुख्यमंत्री है, वो आपके प्रधानमंत्री है, आपने चुना है अपने सांसद को, आप अपना अधिकार मांगिए, सवाल पूछिए। मैंने आपको वोट दिया था, मेरे वोट का आपने क्या किया? मैंने आपको अपना बहुमूल्य कीमती वोट दिया, आप पर भरोसा करके, आप पर विश्वास करके। आपने मेरे वोट का क्या इस्तेमाल किया, मुझे बताइए। आज मेरे बच्चे को रोज़गार नहीं मिल रहा है, हमें फ्री का नमक मिल रहा है। अरे हमें रोज़गार दीजिए ना, हम अपना नमक खुद खरीद लेंगे। हमें रोज़गार दीजिए ना, हम अपना लुगा कंबल साड़ी जो भी हमें खरीदना होगा हम खरीद लेंगे। मेरा प्रश्न ये है, रोजगार दीजिए। मेरा प्रश्न ये है कि आप निषाद समाज को कैसे आश्वस्त करेंगे कि आगे काम सही होगा, या क्या सजेशन देना चाहिए? मैं राजनीतिक नहीं हूँ, मैं समाज सेवी हूँ, मेरा निषाद समाज जानता है। और समाज सेवी जब इस फील्ड में उतरता है, ज़मीन पर उतरता है, तो लोग अपने आप विश्वास करने लगते हैं कि ये अच्छा काजल निषाद, हाँ इन्होंने तो हमारी हमेशा आवाज़ उठाई है, हम इनके साथ जुड़ेंगे। वो अपने आप मेरे साथ जुड़ेंगे, मुझे बस चलने की ज़रूरत है।
और वो मैं कर रही हूँ। तो आपके माध्यम से निषाद समाज की बात प्रदेश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचेगी। बिल्कुल, निषाद समाज की भी बात पहुंचेगी और जितने दबे कुचले लोग, गरीब परिवार है जिनकी बात नहीं पहुंच रही है, उनकी बात भी पहुंचेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और क्या कहना चाहेंगे आज के युवकों से और आज के समाज सेवकों से? यही कहना चाहूँगी कि मैंने चलना शुरू कर दिया है, आप लोग बस अपना सहयोग, आशीर्वाद, प्रेम, स्नेह बनाए रखिएगा और मेरा साथ दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत के आज़ाद होने के बाद भी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के लिखे हुए संविधान में विमुक्ति जाति के लिए अनुसूचित जाति की तरह उन्हें सुविधाएं दे करके शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक प्रगति कराया जाए, लेकिन फिर भी बाबा साहब के उस स्वप्न को पूरा नहीं किया जा रहा है। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो आदेश आया है सेंट्रल गवर्नमेंट का, एक विमुक्ति जाति आयोग बना करके विमुक्ति जाति के व्यक्ति को अध्यक्ष बना करके विमुक्ति जाति के लोगों का उत्तर प्रदेश में उत्थान किया जाए, शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक उत्थान हो सके। लेकिन आज की वर्तमान भारतीय जनता पार्टी 2019 में जो आदेश आया था उस आदेश को दबाए बैठी है और आज भी उस आदेश का क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। अगर एक क्रियान्वयन हो गया होता तो शायद इस विमुक्ति जाति के लोग जो अत्यंत पिछड़ी जाति के रूप में उत्तर प्रदेश में हैं, इन जातियों का शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक उत्थान हो सकता है। हम चाहते हैं कि हम सभी लोग एक शक्ति ही नहीं, छोटी छोटी शक्तियों को मिला करके एक महाशक्ति का निर्माण करें और उस महाशक्ति के तहत हम विमुक्ति जाति के लोगों को शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से प्रगति दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और इन्हें हम अपने बहन सुश्री हमारे बीच में काजल निषाद जी हैं, काजल निषाद जी को हम निषाद शक्ति संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना करके और मैं स्वयं घनश्याम दत्त निषाद राष्ट्रीय संयोजक बन करके इस संगठन को विस्तार करने में लगे हुए हैं। जिस समय हमारा ये संगठन विस्तार का रूप धारण कर लेगा, निश्चित रूप से हम इस समाज के लोगों को यह लाभ दिला करके इनके आंसुओं को पूछने का कार्य करेंगे, इन्हें शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक प्रगति दिलाने में सक्षम हो सकेंगे। इसके लिए हम सब आज उत्तर प्रदेश के आगरा जनपद के सभी सजातीय बंधुओं से संपर्क करके आप लोगों से इस कार्य में सहयोग मांगने के लिए, आशीर्वाद मांगने के लिए आए हैं। आप लोगों ने आज जो वचन दिया है कि हम कदम से कदम मिला करके इस समाज के उन्नति के लिए और अपने लोगों के उन्नति के लिए, अपने लोगों को शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक प्रगति दिलाने के लिए कदम से कदम चलने का संकल्प लिया है। इसके लिए आगरा जनपद के सभी सम्मानित साथीगण जो मेरे साथ खड़े हैं, हम आप सभी लोगों का आभार प्रकट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में काजल जी जो निरंतर संघर्ष कर रही हैं, इन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए जो हमारे साथी चल रहे हैं, उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद।